मैं नफ़रत करता था शुरू से, लड़कियों के कपड़े उतारने, ये वो जो भी है। जो भी लोग नशावर चीज़ें लेते हैं, जो देते हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। आजकल ये जो लड़की हैं ना फ़ील्ड की, एक्टरों के साथ कम इश्क करती हैं, बाहर की दुनिया के। ये दुनिया है पैसे की। अब बहुत बड़े मैंने दंगलों की कमेंट्री की, फिर मैं स्टेज ड्रामे की तरफ आया। इसलिए कि मेरा नाम शौका शाह कोटिया है, मैंने खुद रखा है। मुझे तकरीबन 20 से 22 साल हो चुके हैं कि इस शोबिज़ की दुनिया में आए हुए। मैंने पाकिस्तान के तकरीबन हर स्टेशन पे काम किया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं खिज़र अब्बास और आप देख रहे हैं इनर पाकिस्तान। मेरे साथ इस वक्त गुजरांवाला और आउटडोर पट्टी के मशहूर आर्टिस्ट शौका शाह कोटिया हैं। उनसे पूछते हैं कि जनाब ये शौका से शौका शाह कोटिया का सफ़र। अस्सलाम वालेकुम शौका भाई। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आप ये बताएं शौका शाह कोटिया ये क्या है? ये अल्लाह की रहमत है और कुछ भी नहीं। कैसे पड़ा ये नाम शौका शाह कोटिया? ये मैंने खिज़र भाई खुद ही रखा है अपना नाम, शौका शाह कोटिया। मैं गुजरांवाले में पहलवानों की कमेंट्री करता था, तो मैंने ही अपना नाम रखा है कि अब आपके सामने इंटरनेशनल कमेंटेटर, जानदार कमेंटेटर, शानदार कमेंटेटर शौका शाह कोटिया। मैंने छोटे लेवल से कमेंट्री शुरू की पहलवानों की गुजरांवाले में, मैं बहुत बड़े लेवल तक गया। शाहद आटेवाला और उसमें जो पंजाब थे, अल्लाह जन्नतों में घर करे उनका। बहुत बड़े मैंने दंगलों की कमेंट्री की, फिर मैं स्टेज ड्रामे की तरफ आया। इसलिए कि मेरा नाम शौका शाह कोटिया है, मैंने खुद रखा है। अच्छा, किस अरसे में आप कौन से ईयर आप साल इसमें आप आए थिएटर में? मुझे याद नहीं, लेकिन मुझे तकरीबन 20 से 22 साल हो चुके हैं कि इस शोबिज़ की दुनिया में आए हुए। तो मैंने स्ट्रगल की, मेहनत की, सबकी दुआएं ली, कोशिश की कि मैं सबकी दुआएं लूं और दुआ के साथ 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 आगे बढ़ता चला गया, आगे बढ़ता चला गया, आगे बढ़ता चला गया। कौन कौन से स्टेशन पे आपने काम किया है? मैंने पाकिस्तान के तकरीबन हर स्टेशन पे काम किया है। जैसे पिंडी है और अगर आप दूसरी साइड पे जाए मुल्तान वाली साइड पे तो रहीम यार खां या आगे वहाँ पे जैसे आपने बताया कि 22 साल पहले आप तब तो वहाँ पे जो आपकी साथी आर्ट से होती थी उनको तो या लाहौर में तो कोई नहीं जानता, वो तो अपने कपड़े तक उतार देते थे। लेकिन वो एक बहरान दौर था थिएटर का और हमारे मुल्क का, हमारे मुआशरे का। ठीक है, मैं उनको पसंद नहीं करता था शुरू से, क्योंकि मैं पेंडू था। मैं जब फील्ड में आया तो मुझे पता चला आस्ता 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 कि ये कैसे लोग हैं। मैं नफ़रत करता था शुरू से, लड़कियों के कपड़े उतारने, ये वो जो भी है। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि दौर अच्छा आ गया है और काम का दौर है। कोई लड़की कपड़े नहीं उतारती, सोशल मीडिया का दौर आ गया ना। जो भी गलत बात करेगा 1 मिनट में सोशल मीडिया में आ जाएगी, वो पकड़ा जाएगा। नहीं, अभी भी तो कुछ लड़कियां सस्ती शोहरत के लिए और कुछ आपके आर्टिस्ट जो वो सस्ती शोहरत के लिए उन लड़कियों को इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन वो गलत बात है ना, लड़कियों को भी चाहिए, लड़की है ना, औरत है, ठीक है। हमारे मुआशरे में, हमारे मुल्क में, हमारे मज़हब में ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो सस्ती शोहरत पाने के लिए लड़कियां ऐसी करती हैं, ऐसी कर रही हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ प्लीज़ आपकी मेहरबानी है, काम करने की कोशिश करें। जो इंसान काम करेगा, अपने आप को इम्प्रूव करेगा, वो ही अच्छा जाएगा। जो गलत करेगा वो ज़्यादा देर नहीं करेगा, वो ख़त्म हो जाएगा, रुक जाएगा, वहीं पे ठहर जाएगा। क्योंकि आम तौर पे जो जो जिस तरह जो जिन थिएटर का मैंने आपसे नाम लिया उन थिएटर पे नशावर चीज़ें बहुत चलती हैं, जी जी। जिस सिगरेट के थ्रू और बाकी चीज़ें वहाँ तक थिएटर में कौन ये चीज़ें पहुँचाता है? देखें, ये आर्टिस्टों को चाहिए, हम पाकिस्तानी आर्टिस्ट हैं, इंडिया के जो आर्टिस्ट हैं और जो भी हैं वो ऐसा काम करते हैं, करते हैं, वो भी करते हैं, लेकिन वो ऐसे टाइम पे करते हैं कि जो उनका काम का नहीं होता, वो लैदा होके करते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि नहीं करना चाहिए। जो भी लोग नशावर चीज़ें लेते हैं, जो देते हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर भी जो लोग करते हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ 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 अपने बच्चों का सोचें,
अपने मुल्क का सोचें, अपने मुआशरे का सोचें और ख़ुद का सोचें। एक आर्टिस्ट जो कि लाखों पेमेंट लेता है, लेकिन जब वो थिएटर इंडस्ट्री से थोड़ा सा दूर होता है या थिएटर इंडस्ट्री जैसे ये कोरोना के आया था जवाल, ये आता है तो वो बिल्कुल मांगने वाली सूरत हाल इख्तियार कर जाता है। इसकी वजह क्या है? मेरी बात सुने खिज़र भाई, ये बात है कि जो लाखों रुपए लेता है ना, उनको अपने पैसे बचाने चाहिए, पीछे रखने चाहिए, इन्वेस्ट करने चाहिए, प्रॉपर्टी में करने चाहिए, चाहे बैंक बैलेंस हो, जो भी हो, लेकिन पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए। मैंने भी कोरोना झेला है, मैं भी कोरोना का शिकार हूँ। सब लोग, पूरी दुनिया कोरोना का शिकार हुई है। मेरा आपने कहीं इंटरव्यू सुना हो, कहीं मेरी बात सुनी हो, मैं थोड़े से पैसे लेता हूँ, लेकिन मैंने अपने अल्लाह ताला पे भरोसा किया। मैंने नमाज़ पढ़ के दुआ की कि या अल्लाह मुझे ऐसा कर दो मैं किसी से मांग ना सकूं। मैंने नहीं मांगा। मेरा सवाल ये है कि वो ऐसी नौबत क्यों आती है, लाखों रुपए पेमेंट लेने वाला फनकार मांगने पे आ जाता है? देखो, ये इश्क मशूकियाँ भी होती हैं, नशा भी होता है और गलत पैसे भी इन्वेस्ट करते हैं, कहीं उधर कर दिए, कहीं उधर कर दिए। मसलन इधर उधर, ये थोड़ा सा खुल के बताया ना ये चीज़। लेकिन चलो, फनकार हैं हमारे, बड़े हैं, छोटे हैं, जो भी हैं, मैं ये आपको कहता हूँ कि इनको बचा के रखना चाहिए। वो बात आप ठीक है, मेरा सवाल ये इधर उधर जो लगाते हैं वो क्या है, वो बताए नाज़रीन। भाई कहीं किसी को शॉपिंग करा दी, कौन होते हैं जिसको शॉपिंग कराते हैं? वो मशूके होती हैं ना। वो थिएटर इंडस्ट्री से होते हैं या अपना बाहर से होती हैं? किसी की बाहर से भी होती हैं, किसी की थिएटर इंडस्ट्री से भी होती हैं, किसी की फिल्म इंडस्ट्री से भी होती हैं। मुझे भी 20 साल हो गए यहाँ पे काम करते हुए, मैं सब जानता हूँ। आपकी कोई है? नहीं, मैंने कभी मशूक नहीं बनाई, या तो बनी नहीं मेरी तरफ देख के, ठीक है, यही अल्लाह का शुक्र है कि बनी नहीं, ये करम है। तो मैंने सोचा भी नहीं कभी। पता क्यों? 5 बच्चे हैं, उनके लिए कमाना है, स्ट्रगल की, मेहनत की, जहाँ तक पहुँचे लोग जानते हैं, इज़्ज़त करते हैं। और दूसरी बात ये है कि आजकल ये जो लड़की हैं ना फील्ड की, एक्टरों के साथ कम इश्क करती हैं, लगाव रखती हैं। बाहर की दुनिया के, ये दुनिया है पैसे की। अब दुनिया पैसे की, जो किसी को पैसे देता है वो ही उसका होता है। वो माँ हो, बाप हो, बहन हो, भाई हो, मशूक हो, बीवी हो, बच्चे। इनर पाकिस्तान के नाज़रीन के लिए मैसेज। इनर पाकिस्तान ने पिछला भी इवेंट बहुत अच्छा कराया था, ये टूर्नामेंट, और अब भी इनर पाकिस्तान बहुत अच्छा है और ये सबका इंटरव्यू ले रहा है, सबको अप्रिशिएट कर रहा है, पूरे पाकिस्तान में, पूरी वर्ल्ड में। और खिज़र भाई, मैं तो वैसे ही आपका फ़ैन हूँ ना, आप बड़े अच्छे इंसान हैं, लेकिन आप सवाल बहुत अजीब करते हैं। चलें जी, शौकत शाहकोटी की आपने बातें सुनी, इनसे एक नशिस्त और रखेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।